welcome to Vyas IAS. So this is the next video, next day number 4, जिसमें हम लोगों ने टारगेट लिया था क्लास 6 का चैप्टर 3 विच इज़ व्हाट इज़ गवर्नमेंट. आई होप आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया होगा और पिछले के 2 चैप्टर्स जो हैं उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपको याद भी होगी. ठीक है, इसके बाद हम देखें अगर गवर्नमेंट के बारे में स्टार्ट करें कि गवर्नमेंट क्या होता है. तो यार आपको पता है गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली हमारी कंट्री को चला रही है, कंट्री को मैनेज कर रही है. कंट्री में किस तरीके से क्या चीज़ें रूल्स लाने हैं, क्या रेगुलेशंस लाने हैं, टैक्स कलेक्ट कैसे करना है, पब्लिक के लिए क्या खर्चा करना है, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट संभालती है. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो संभालता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पे काम करती है. एक लोकल लेवल होता है, एक स्टेट लेवल होता है और एक इवन नेशनल लेवल होता है. ठीक है, नेशनल लेवल जो आपका पूरा नेशन को संभाल रही है, फिर उसके बाद स्टेट लेवल हर स्टेट के लिए अलग अलग, और फिर लोकल लेवल हर एरिया में हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग. तो इस तरीके से गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है, नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल. ठीक है, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डिसीजंस बनाए, डिसीजंस ले, एंड डिसीजंस बनाने के साथ साथ डिसीजन लेने की भी पावर गवर्नमेंट के पास है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कि कौन कौन सी अलग अलग तरीके की फॉर्म्स है गवर्नमेंट की. ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ कि गवर्नमेंट के क्या फॉर्म्स हैं, देखिए वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के पास कैसी पावर है. मतलब डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट को वो पावर किसने दी है डिसीजंस लेने की और लॉ बनाने की. अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट होती है, बट वो गवर्नमेंट किस तरीके की वो डिपेंड करता है कि लोगों ने या किसने गवर्नमेंट को पावर दी है कि आप डिसीजन लो. 2 तरीके की यहाँ पे बात की गई थी, मोनार्की और डेमोक्रेसी की. डेमोक्रेसी वो है जिसमें लोगों ने पावर दे रखी है, यानी कि हम लोगों ने पावर दे रखी है गवर्नमेंट को कि वो डिसीजंस ले. कैसे दे रखी है हम लोगों ने पावर, आप सोचोगे ऑफकोर्स ही बात है यार, हम लोग इलेक्शंस देते हैं, हर साल वोट देते हैं, तो वोट दे के हम लोगों ने गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस ले रखें क्योंकि हमने आपको अपना नेता चुना है. ठीक है, समझ आई बात. तो ये होता है डेमोक्रेसी, जिसमें पीपल आर द वन हु गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस, जैसे कि इंडिया में डेमोक्रेसी है. ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ मोनार्की यानी कि किंग और क्वीन, जिसमें कौन रूल कर रहा है, किंग और क्वीन है जो डिसीजंस ले रहे हैं, जो रूल कर रहे हैं उस पूरे एरिया को, उस पूरे ऐसे बोल दीजिए स्टेट को बोल दीजिए, या उस पूरे एरिया को ऐसे बोल दीजिए कि गवर्नमेंट नहीं है बल्कि किंग और क्वीन है जो रूल कर रहे हैं. ये हेरिडेटरी होता है, मतलब उनके बहुत टाइम से, लाइक पहले उनके दादा थे, उनके परदादा, ऐसे ऐसे करके चल रहा है कि वही लोग रूल करते हैं. तो उस तरीके से ये हेरिडेटरी होता है मोनार्की सिस्टम, जहाँ पे पावर एंड डिसीजंस एंड हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट ऑन देयर ओन. ठीक है, डेमोक्रेसी की तरह, जैसे डेमोक्रेसी में तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को जो भी एक्शंस वो ले रहे हैं उसको पब्लिक को बताना पड़ता है और इवन डिफेंड भी करना पड़ता है. बट मोनार्की में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर वो डिसीजंस ले रहे हैं तो उनको कोई बोलने वाला नहीं है कि यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं कर रहे. ठीक है, दे डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजंस विच दे टेक. ठीक है, वहीं अगर हम बात करें डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है, तो डेमोक्रेसी के फीचर्स यही है कि लोगों के पास पावर है कि आप अपना लीडर्स खुद चुन सकते हैं. दैट इज़ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल बाय द पीपल, कि लोग रूल करते हैं. ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज की बात करें, अगर हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होते हैं जिसमें इस तरीके की डेमोक्रेसी है कि हम वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, एक वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है. ठीक है, वेयर पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बल्कि हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू. जैसे अभी हम करते हैं, एमएलए वगैरह चुनते हैं, एमपी वगैरह हम लोग चुन रहे हैं, तो वहाँ के थ्रू हम लोगों ने इलेक्शंस में वोट दिए और वहाँ के थ्रू एक एमएलए वगैरह अपॉइंट हुआ हर एक एरिया का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का, और फिर वो लोग म्यूचुअली डिसाइड करके सब मिल वगैरह करके डिसीजंस लेते हैं देश के लिए. तो वो होता है जहाँ पे लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बल्कि इलेक्शंस के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं और फिर डिसीजंस लेते हैं पूरी पॉपुलेशंस के लिए. इसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज. ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होता है जिसमें ऐसा बोला जाता है कि जितने भी अडल्ट हों जो 18+ हैं, ऑफकोर्स ये पता है एडल्ट हैं तो 18+ हैं, उनके पास राइट हो कि वो वोट करें, चाहे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्रीड, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्स. ठीक है, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती. अगर वो 18 साल से ऊपर है तो उन सब के पास राइट है कि वो वोट देंगे, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो इलिटरेट हो. तो ये होता है, क्या होता है ये, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. ठीक है, इसके बाद हमने देखा था एक बॉक्स में विमेन सफरेज मूवमेंट. विमेन सफरेज मूवमेंट क्या है, देखो विमेन सफरेज मूवमेंट ऐसा था कि पहले के टाइम पे ऐसा था कि गरीबों को और विमेन को
पुअर को एंड विमेन को ना राइट्स नहीं थी कि वो इलेक्शंस वगैरह में लड़ सके, वोट्स वगैरह दे सके, ऐसा नहीं होता था। तो यूरोप में, यूएसए में वुमेन्स ने इस चीज़ के लिए लड़ा कि यार हमें भी वोट मिलने की राइट्स होनी चाहिए, हमारा भी डिसीजन होना चाहिए। तो काफ़ी लड़ाई वगैरह की उन लोगों ने, डिमांड करी वोटिंग राइट्स के लिए, ठीक है। और बाद में फिर धीरे धीरे लड़ाई वड़ाई होने के बाद यूएस गवर्नमेंट ने अग्री करा कि ठीक है इनको भी वोट दिया जाएगा, चाहे पुअर हो चाहे विमेन हो। और 1920 में यूएस गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि विमेन हो या पुअर वो अब वोट दे सकते हैं 1920 में। सिमिलरली यूके ने भी दिया, और यूके ने 1928 में वो राइट दी कि ठीक है अब आप लोग भी वोट दे सकते हैं। समझ आ गई बात। सफरेज मूवमेंट क्यों बोला जाता है? सफरेज का मतलब ही यही होता है, राइट टू वोट, ठीक है। तो विमेन सफरेज मूवमेंट क्यों है ये? क्योंकि विमेन का यहाँ पे पार्टिसिपेशन था, विमेन ने मिलकर ये मूवमेंट चलाया था, ठीक है, इसलिए इसको सफरेज मूवमेंट कहा जाता है। समझ आ गई बात। तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखा था। ये चैप्टर हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम लोग एक प्रो लीव सीरीज़ निकालेंगे आज, उसमें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। थोड़ी देर में आपके पास ये वीडियो भी आ जाएगी। तब तक के लिए आप ये रिवाइज़ करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।